हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का विजय जी के जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का, जो कि बिहार पुलिस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका क्लास 3 देखने वाले हैं। इससे पहले क्लास 2 तक विजय जी के जीएस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस एक मोटिवेशनल कोट है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए देखते हैं। बिहार पुलिस भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 7 अगस्त 2024 को हुआ था, इसका देखिए पहला प्रश्न क्या है। वर्ष 1980 में के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के तहत पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है? यह होगा जनहित याचिका। नेक्स्ट है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? यह होगा संसद के पास। देखिए, संसद का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल देखिए, संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, सरल संसद, राज्यसभा एवं लोकसभा, यह 79, 80 एवं 81 के बीच है। तो संसद किसमें है? आर्टिकल 79 में है, और राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है। देखिए नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? यह होगा वित्त मंत्री। सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? यह होगा संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। यह किसमें संबंधित है? यह सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में शामिल है। नेक्स्ट है, सेवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा क्या है? यह होगा हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। सोवा रिगपा जो है यह हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। एक और प्रश्न पूछता है कि एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर का विकास देखिए चाइना में हुआ था। यह इसमें क्या होता है कि सुई द्वारा जो किसी चीज का इलाज किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, तो उसे हम एक्यूपंक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शित के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो होगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। नेक्स्ट है, समा चकेवा। देखिए, बिहार से प्रश्न बिहार के एग्जाम में हमेशा पूछाते हैं। बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा में कम ही प्रश्न बनता है, जबकि बिहार पुलिस में कई प्रश्न देखे जाते हैं बिहार से संबंधित। तो समा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार किस रिश्ते को समर्पित है? यह होगा भाई और बहन का। किसका? भाई और बहन का। नेक्स्ट है, ताजमहल, जबकि भारत में भाई और बहन का जो सर्वप्रमुख त्योहार है वह क्या है? रक्षाबंधन है। नेक्स्ट है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? यह होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। और देखिए, जो चंडीगढ़ गार्डन था इसके वास्तुकार कौन थे? नेकचंद थे। कौन? नेकचंद। हाल ही में बना है जो सबसे ऊंचा मूर्ति केवड़िया, गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहता है। इसके वास्तुकार कौन थे? राम सुतार थे। कौन थे? राम सुतार। नेक्स्ट है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? यह होगा राजगीर का। जीवक जो था वैद्य, यह कहाँ का था? राजगीर का निवासी था। नेक्स्ट है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य के विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? यह हुआ था जुलाई 1946 में। कब? जुलाई 1946 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पद पर कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया हो। इसे देखिए, राष्ट्रपति हटा सकता है कब? जब दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया हो। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पॉप की आवाज करते हुए जलती है? पॉप की आवाज करते हुए जलती है कौन सी गैस है? यह होगा हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? यह होगा इमल्सन। क्या है? इमल्सन। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? यह होगा Fe। Fe जो होता है फेरस, आयरन का प्रतीक है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संरचना की अवस्था क्या है? यह होगा sp3। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? यह होगा राजकुमार। नेक्स्ट है, किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों का जीव द्रव का नाम दिया था? यह होगा J.E. पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को एवं जीव द्रव का नामकरण किया था। कौन? पुरकिंजे ने। देखिए, कोशिका भित्ति एवं कोशिका सेल। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो पादप पौधों में कोशिका पाया जाता है, और जंतु में क्या पाया जाता है? कोशिका सेल पाया जाते हैं, जबकि कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। कौन सा तरल अस्थायी ऊतक पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? यह होगा
कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है अस्थायी ऊतक पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। कौन? कोलेनकाइमा। नेक्स्ट देखिए, हरी पत्तियां भोजन बनाने के रूप में क्या संग्रहित रहता है? हरी पत्तियां जो है भोजन बनाने के क्रम में क्या संग्रहित करता है? तो क्या होगा? स्टार्च। क्या करता है? स्टार्च। नेक्स्ट है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए स्याही का प्रयोग किया था, वो क्या रहता है? तो सिल्वर नाइट्रेट एवं केमिकल, सिल्वर नाइट्रेट युक्त केमिकल सही होता है। यह प्रश्न देखिए बिहार दरोगा में भी पूछा चुका है एवं रेलवे के एनटीपीसी में पूछा गया। कौन सा? कि वोट देने वाले जो मतदाता होता है उसके नाखून पे जो स्याही लगाया जाता है उसमें क्या रहता है? सिल्वर नाइट्रेट रहता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? यह होगा 2005 में। देखिए आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है यह कब पारित किया था? वर्ष 2005 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया गया? वर्ष 2023 घोषित किया गया है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज जो है, मोटा अनाज का नाम अब परिवर्तित करके श्री अन्न कर दिया गया है। क्या? श्री अन्न। तो मोटे अनाज का वर्ष किसे घोषित किया गया है? वर्ष 2023 को। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? यह होगा बहुविभाजन। प्लाज्मोडियम में कैसा होता है? बहुविभाजन होता है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों की आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित होती है? यह होगा हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। क्या होता है? हाइड्रा में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि मनुष्य में लिंग जनन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है, लीची का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? लीची का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? तो क्या होगा? मुजफ्फरपुर में है। एक और प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? क्या होगा? पटना में है। और डॉल्फिन दिवस कब मनाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाता है। और डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। कौन सा स्टेट? क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए है, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? यह होगा भाटा। नवीन कॉप मृदा को भाटा। देखिए नवीन मृदा एक होता है मृदा, नवीन मृदा को क्या कहता है? खादर कहता है। और पुरानी मृदा या तो पुरानी मिट्टी होता है उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। वह स्थान जहाँ शुक्राणु या अंडाणु से समान होता है उसे क्या कहते हैं? डिम्ब वाहिनी कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? यह होगा मस्तिष्क। मुख्य समन्वय केंद्र क्या होता है? मस्तिष्क होता है। और मस्तिष्क की जांच करने के लिए, मस्तिष्क में अगर कोई खराबी आता है तो उसे जांच करने के लिए ईसीजी का प्रयोग होता है। किसका? ईसीजी, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। जबकि ईसीजी होता है यह हृदय धड़कन से संबंधित होता है, हृदय की जांच के लिए। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? यह होगा इकाइनोडर्मेटा का। देखिए जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं उसका कंकाल कैसा होता है? कठोर बना होता है। विद्युत उपकरणों को अतिभारण के लिए लघु पथन का कारण क्या है? लघु पथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो फ्यूज का उपयोग। देखिए हाई वोल्टेज से बचने उपकरण को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? देखिए मोनाजाइट जो रेत होता है इसमें थोरियम मिलता है। क्या कौन सा खनिज मिलता है? थोरियम। SER विष तथा दवाओं की निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो यकृत कोशिका। यकृत कोशिका जो है यह विष दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेजी गति में चलता है? तो होगा स्टील। देखिए ठोस में ध्वनि क्या होता है? सर्वाधिक चलता है, जबकि वायु में 332 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी है? यह होगा गोदावरी। देखिए दक्षिणी गंगा क्या होगा? गोदावरी। जबकि दक्षिण की गंगा कहेगा, देखिए ध्यान रखिएगा, दक्षिण की गंगा कहा तो हो जाएगा कावेरी, जबकि दक्षिणी गंगा गोदावरी है, इसे ध्यान रखिएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। जबकि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है। और एक ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई एवं सिंधु नदी की लंबाई क्या है? 2900 किलोमीटर है। जबकि भारत में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी गंगा जो है इसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दक्षिणी गंगा गोदावरी कहता है और दक्षिण की गंगा कावेरी कहता है। नेक्स्ट है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा गया था उस टाइम राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूगो। कौन थे? नित्यानंद कानूगो। नेक्स्ट है, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? यह होगा राजस्थान में। पीलीबंगा
नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, क्या होगा गियासपुर में। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, गियासपुर में स्थित है। कहाँ है, गियासपुर में। नेक्स्ट है इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में है, क्या होगा बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलुरु में। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1989 को जमा हुए तीसरे एस्टेट के नेतृत्व तो कौन क्या था, तो मिराबियो और ओबियसिस। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध अच्छा लोहा बनाने का संभावना हुआ, यह होगा पेडलिंग या सैंडोलन। सैंडोलन या पेडलिंग कहता है। रविंद्रनाथ, देखिए लोहा सर्वाधिक उच्च क्वालिटी का लोहा किसे कहता है, पीटवा लोहा जो होता है यह सर्वाधिक शुद्ध लोहा मानाता है। कौन सा, पीटवा लोहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन के 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। देखिए 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। किसका, राखी दिवस के रूप में। वर्ष 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। उसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया था, जिससे हिंदू एवं मुस्लिमों को के भाईचारे का इसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट है किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी, यह हुआ 1 अप्रैल 1936 को। देखिए 1 अप्रैल को उड़ीसा उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। कौन सा दिवस में, उत्कल दिवस। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है बिहार दुर्गा में ही कि उत्कल दिवस कौन मनाता है, तो क्या होगा, उड़ीसा होगा। तो राज्य को बिहार छत्तीसगढ़ से अलग कब हुआ, 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। और बिहार का जो तीसरा विभाजन है वह 15 नवंबर वर्ष 2000 में हुआ था। झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। नेक्स्ट है जल के अणु में बंधन की प्रकृति है, यह क्या कहलाता है, तो हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। जल के अणु में बंधन की प्रकृति को हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, होगा मदरबोर्ड। इनपुट व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, मदरबोर्ड करता है। कॉन्स्पिरेसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, होगा गोताबाया राजपक्ष है। कौन सा, गोताबाया राजपक्ष है। यह श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति हैं। कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, यह होगा नाग। नाग जो है मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। कौन सा, नाग। नेक्स्ट देखिए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा ये कब हुआ था, तो 11 अगस्त वर्ष 2024 में हुआ था। 11 अगस्त वर्ष 2024 में। देखिए अगला है संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, तो जानते होंगे आप 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कब लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब देखिए एक प्रश्न स्ट्रिंग में पूछता है रेलवे द्वारा कि महाभारत का युद्ध कुल कितने दिनों तक चला था, तो होगा 17 दिनों तक। नेक्स्ट है कागज उद्योग में बिहार का कौन सा नदी प्रदूषित हो रही है, होगा गंगा। सेरिकल्चर का संबंध किससे है, वह रेशम की पालन से है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक एवं चींटियों में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। भारत और सेशेल्स के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, लामितीय। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है, यह होगा 7.4 होता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था, वर्ष 1922 में हुआ था। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, यह होगा जमुना को। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। कौन सा, जमुना। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का तत्काल कारण क्या था, यह होगा आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। किसके समय, देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। पौधों में कोशिकाओं के तुरसाता को और कठोरता का विवरण, कठोरता का कारण क्या है, कोशिका भित्ति। पौधों तथा कोशिकाओं में कठोरता का कारण क्या है, कोशिका भित्ति है। आर्यों का मूल निवास कहाँ था, तो होगा यूरोपीय या मध्य एशिया में। जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, यह होगा शाहजहां के द्वारा। कौन, शाहजहां के द्वारा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, यह होगा प्रजापति को। किसे, प्रजापति को। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृहयुद्ध है, यह होगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान बोले थे कि कांग्रेस जो है, नेक्स्ट है कौन सा, कांग्रेस हथियारों के बिना गृहयुद्ध है, या सर सैयद अहमद खान कहा था। कौन कहा था, सर सैयद अहमद खान। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है निर्वात में ध्वनि गति कितना होता है, तो 0 मीटर पर सेकंड होता है। देखिए निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है,
जबकि ध्वनि का चाल से कितना होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, चांद पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो होगा बरौनी में। कहाँ? बरौनी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह होगा उत्तर प्रदेश में। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो जैविक खेती होता है। देखिए, केंचुओं का पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन किए थे? नरेंद्र सिंह कृपाणी। कौन? नरेंद्र सिंह कृपाणी, जो कि भारतीय हैं, ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण किए थे, खोज किए थे। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? यह होगा लीला सेठ। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। रामविलास शर्मा को किस राज्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निराला एवं साहित्य सागर को। नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? यह होगा शूद्रक। मृच्छकटिकम का शूद्रक। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहता है? यह होगा भागलपुर को। अगला है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहता है? भागलपुर को। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो वर्ष 1930 में हुआ था। कब? वर्ष 1930 में हुआ था। ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। जनहित याचिका IPL इंडियन प्रीमियर लीग का भारत में प्रवर्तक कौन थे? यह होगा PN भागवती। हम लोग काम है। नेक्स्ट है, कौन सा? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? यह होगा बिहार में। जानते होंगे, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है यह सासाराम के बिहार में है और यह अष्टकोणीय है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला देश जिला कौन सा है? यह होगा दिबांग घाटी एवं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना जनसंख्या घनत्व है? केवल 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 17। और सर्वाधिक कहाँ है? तो बिहार में है। यूटी में कहाँ है? दिल्ली। नेक्स्ट है, वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुआ था? ये होगा सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। मांझर कुंड कहाँ है? मंझर कुंड कहाँ है? यह होगा रोहतास, बिहार में। मंझर कुंड जो है रोहतास के बिहार में है। नेक्स्ट है, बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो CaOH का सफिक्स 2। CaOH का सफिक्स 2। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का समांतर क्या होता है? एम्पियर होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट जो होता है नाइक्रोम का होता है। कौन सा? बल्ब का फिलामेंट क्या होता है? नाइक्रोम का होता है। सॉरी, बल्ब का तो टंगस्टन होता है। नाइक्रोम होता है हीटर में। नाइक्रोम किसमें होता है? हीटर में होता है। और बल्ब में क्या होता है? बल्ब में टंगस्टन होता है। कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का प्रथम गवर्नर था? यह होगा CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन? CD देशमुख। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 न्यूटन में कितना रैन होता है? यह होगा 10⁵ रैन। कितना? 10⁵ रैन। अगला है, बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? यह होगा पटना में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। कब? 1875 में। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? यह होगा धौलावीरा। माइकोसिस लाइसोसोम को के खोजकर्ता कौन थे? D डुबे। डॉक्टर D डुबे लाइसेंस का खोजकर्ता के थे। खोजकर्ता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक सेकंड। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? यह होगा आर्टिकल 20 एवं 21। देखिए, 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 21 में। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? यह होगा पिचुलेंट। पिचुलेंट किसका अयस्क है? यूरेनियम का है। नेक्स्ट है, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का होता है। दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह अन्नामुदई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नामुदई। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्ले द्वारा तैयार किया था। किनके द्वारा? मोस्ले द्वारा। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन? जाइलम। देखिए, जाइलम का क्या है काम? जाइलम का जो काम है पौधों में जल का परिवहन करना। जबकि फ्लोएम का काम क्या है? तो जल में घुलनशील
जितने भी केमिकल पदार्थ है उसका उपयोग किस में होता है, पौधों में होता है या फलों में उतर के आता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है, तो अवतल लेंस होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, वैसा आंखों की वैसी परेशानी जिसमें निकट का वस्तु दिखे परंतु दूर का नहीं, उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और यह एक सामान्य बीमारी है। कौन सा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। कोलंबिया आंख का एक और बीमारी कौन सा पूछता है, ट्रोकोमा। प्रश्न पूछेगा कि ट्रोकोमा किस अंग का बीमारी है, तो क्या होगा, आंख का। कालबेलिया किसका नृत्य है, देखिए कालबेलिया को हाल ही में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है और यह राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था, वर्ष 1990 में। नेक्स्ट है, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा होगा, नीलगिरी। कहाँ है, नीलगिरी। छठी अनुसूची में कितने राज्य से संबंधित है, होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है, ब्लैक फुट किसे कारण होता है, होगा आर्सेनिक के कारण। आर्सेनिक के कारण क्या होता है, ब्लैक फुट होता है। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों शिफ्ट का जो प्रश्न था बिहार पुलिस में जो पूछे गए थे इसे हम कवर कर चुके हैं। और अगर वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू, जय हिंद।